हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स IAS। आपके अपने चैनल वत्स IAS में आपका स्वागत है। तो अभी हम मिडीवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश। पिछले वीडियो में खिलजी वंश पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। तुगलक वंश का जो काल है, जो टाइम है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। कई ऐसे कार्य हुए हैं जो कि सदियों तक याद रखे गए और आज भी इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हालांकि उसमें से कुछ कार्य अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन कई बड़े कार्य हुए हैं इस वंश में। तो तुगलक वंश स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। ये वीडियो भी बाइलिंगुअल है। पिछले वीडियो की तरह दो भाषाओं की पढ़ाई इसमें, दो भाषाओं के स्टूडेंट इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश के राजाओं की वंशावली देख लेते हैं पहले। तो इसका जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। पहला नाम आपको दिख रहा है, गयासुद्दीन तुगलक। ये इसका संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, गयासुद्दीन तुगलक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखा है। आफ्टर दैट सेकेंड वन वाज मोहम्मद बिन तुगलक, हिज सन। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है। उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है। टाइम पीरियड देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी, 1320 टू 1325 AD। ओके, क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 AD। ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, 1351 टू 1388 AD। क्लियर है। आगे चलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। राजा के नाम, उनकी वंशावली, उनका कालक्रम। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद ये अंतिम शासक था। द लास्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आज स्टार्ट करें। आज का वीडियो मेनली बेस्ड है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर था तुगलक वंश का। उसके बारे में स्टडी करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर। फॉर्मर नेम गाजी मलिक तुगलक गाजी। इसका पूर्व नाम है गाजी मलिक या तुगलक गाजी, दो नाम थे इसके। ठीक है। अब ये नाम पड़ा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज गयासुद्दीन तुगलक सेव्ड India from Mongol invasion, so he is called as Gayasuddin Malik. Sorry, Gazi Malik. Why Gazi Malik? Gazi Malik was given title to Gayasuddin Tughlaq by Alauddin Khilji. Okay, clear? हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। गाजी मलिक जो टाइटल है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को। ये वास्तव में पश्चिमोत्तर भारत का गवर्नर था उस समय, गयासुद्दीन तुगलक, और इसी ने मंगोल इन्वेजन को असफल किया था, बचाया था इंडिया को उस समय। तो इसलिए इसको गाजी मलिक नाम दिया गया। हालांकि उस समय इंडिया नाम का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, भारत था। तो भारत को बचाने वाला
गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों का संहारक, काफिरों को मारने वाला। आगे चलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी, डेट वाज 8 सितंबर 1320। तुगलक वंश की स्थापना होने का दिनांक है 8 सितंबर 1320। ठीक है, इस दिन तुगलक वंश की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अच्छा, अभी तुगलक वर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है इसके बारे में देख सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम वर्ड कुतलुक। तुगलक वंश की शुरुआत कुतलुक शब्द से हुई है। तो कुतलुक क्या है? एक्चुअली कुतलुक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम है। गयासुद्दीन तुगलक के पिताजी थे, उनका नाम था कुतलुक खान। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम था कुतलुक खान। कुतलुक खान वाज द फादर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। अब इसी कुतलुक जो शब्द था, इसी शब्द का अपभ्रंश बन गया तुगलक। जब कुतलुक बोला जाता था, ये बोलते बोलते जब ये ज़्यादा बोला जाने लगा तो ये कुतलुक तुगलक हो गया शब्द। और यही तुगलक शब्द बाद में अपना लिया गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये तुगलक वंश बाद में इसी नाम से जाना गया, तुगलक नाम से। क्लियर है? आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को 29 बार विफल किया था। 29 बार भारत को मंगोल इन्वेजन से बचाया था। गयासुद्दीन तुगलक मेड सेफ फ्रॉम मंगोल इन्वेजन 29 टाइम्स। ठीक है, 29 बार मंगोल आक्रमण से बचाया था। हालांकि ये 29 बार का जो डेटा है ये कुछ पुस्तकों में 23 मिलता है। कितना? 23। ठीक है, और ये जो डेटा है ये पूरे उसके शासनकाल का नहीं है। एज ए किंग ये नंबर नहीं है, ये नंबर है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जब ये गवर्नर था उस समय से लेकर जब ये अपने शासन में आया, राजा बना, और जब इसकी मृत्यु हुई 1325 में, उस समय तक का पूरा डेटा है ये। कुछ पुस्तकों में 29 मिलता है, कुछ में 23 मिलता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कितने नंबर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मंगोल आक्रमण से बचाया था। वैसे ज़्यादा सही ये 29 वाला माना जाता है। अब आगे देखते हैं। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुगलकाबाद सिटी नियर दिल्ली। ठीक है, अच्छा, किस शैली में इस शहर का निर्माण किया गया था इसको भी देख लेते हैं। ये था रोमन स्टाइल में। रोमन स्टाइल हिंदी के लिए रोमन शैली। रोमन शैली में ये तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके आगे देखते हैं। क्लियर है? इतना सिंपल टॉपिक है और सिंपल मैं बता रहा हूँ, अभी फैक्चुअल है। ये प्री के लिए है, आपके लिए। मेंस का जो डेटा होगा आगे के वीडियो में दे दिया जाएगा। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगला फैक्ट देखते हैं। ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए व्यवस्था किया था प्रॉपर रूप से। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए। ठीक है, ढेर सारे काम किए, इरिगेशन के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था करवाई इसने। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु बिल्डेड कैनाल्स एंड वेल्स फॉर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है? सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं। ठीक है, इतना। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था काफ़ी अच्छी दुरुस्त कर दिया था उस समय की, और इसने करीब 3-4 मील पर एक एक डाक चौकियाँ बनवाई। हर 3 से 4 मील की दूरी पर एक डाक चौकी कम से कम रखता था ये।
गयासुद्दीन तुगलक मेड स्ट्रॉन्ग पोस्ट ऑफिस सिस्टम ऑन दैट टाइम। क्लियर है? चेहरा और दाग व्यवस्था को लागू रखा है इसने। यहाँ क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि ये स्टार्टिंग किसने किया था? याद आया आप लोगों को? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने यह सिस्टम लागू किया था और इस सिस्टम को गयासुद्दीन तुगलक ने आगे भी लागू रखा, कंटिन्यू रखा उसको। चेहरा एंड दाग सिस्टम कंटिन्यूड बाय गयासुद्दीन तुगलक एट द टाइम ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा ये था क्या, एक बार रिवीजन कर लीजिए। चेहरा और दाग सिस्टम, चेहरा जो सिस्टम था इसमें सैनिकों के चेहरे यानी कि उनके हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था, डॉक्यूमेंटेड किया जाता था। और दाग सिस्टम क्या था, जो सैनिकों के घोड़े होते थे उनके घोड़ों के बैक साइड में दाग लगाए जाते थे, जिससे कि उन घोड़ों को अच्छे से मतलब आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके, पहचाना जा सके। इसके लिए दाग व्यवस्था किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखा किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन की व्यवस्था थी और लागू आगे रखा, चलायमान रखा इस व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक बदनी नाम के एक इतिहासकार हैं, उस समय को वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताते हैं। बदनी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक का जो व्यवहार था, गयासुद्दीन तुगलक का व्यवहार सैनिकों के प्रति पुत्रवत था। मतलब ये सैनिकों को अपने बेटे की तरह सम्मान देते थे, बेटा मानते थे। और उनकी सेना में कई जातियों के लोग रहते थे, जैसे लिखा है आप देख सकते हैं, तुर्क, रूमी, मंगोल, गिज, तजिक, मेवाती, खुरासानी, राजपूत, बहुत सारे जातियों के लोग थे। इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नी, द बिहेवियर ऑफ सुल्तान टुवर्ड्स सोल्जर्स वाज लाइक फादर एंड सन रिलेशनशिप। हिज आर्मी हैड तुर्क्स, मंगोल्स, रूमीज, गिज्स, तजिक्स, मेवातीस, खुरासानीस एंड राजपूत्स। ठीक है, यह गयासुद्दीन तुगलक की सेना में ये सारे जात के लोग सैनिक रहते थे और ये सैनिकों का काफ़ी सम्मान रखता था, सैनिकों को अपने बेटे की तरह मानता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। सुल्तान बनने के पहले गयासुद्दीन तुगलक क्या था? वो था लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर। ये दीपालपुर कहाँ है? लाहौर के पास। और लाहौर कहाँ था? पश्चिमोत्तर प्रांत में। आज भी लाहौर पश्चिम भारत के नक्शे में देखेंगे तो भारत के नक्शे से पश्चिमोत्तर भाग में जाएगा। ये भारत के नक्शे में नहीं है लेकिन नक्शे से बाहर है, लेकिन दिशा पश्चिमोत्तर की है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी भारत में था, तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत हुआ करता था उस समय। और पश्चिमोत्तर प्रांत में ही लाहौर नाम की जगह, जो कि आज भी काफ़ी बड़ा शहर है, उस लाहौर के निकट दीपालपुर नाम की जगह का ये गवर्नर था। ठीक है। बिफोर सुल्तान, गयासुद्दीन वाज गवर्नर ऑफ दीपालपुर नियर टू लाहौर, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। भारत। उसमें इंडिया तो था ही नहीं, उसमें भारत था। गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक नीति और अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमी ऑफ गयासुद्दीन। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमी ऑफ गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति और नरमी तीनों का संतुलन बना के रखा, जिसे रस्म मियान कहा जाता है।
या फिर मध्यपंथी नीति भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों विशेष रूप से मुकद्दम और खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए और उसने अमीरों की भूमि भी लौटा दी। ये जमींदार क्या होते थे और जमींदारों के लिए मध्यवर्ती शब्द जुड़ा हुआ है। तो सुल्तान जो था उसकी आय का जो मुख्य स्रोत था वो तो लगान था, सबको पता है, आपको भी अंदाजा होगा। अभी लगान किस पे था? उपज पे। उपज कौन पैदा करते थे? किसान। तब सुल्तान लगान लेने के लिए तो डायरेक्ट एक एक किसान के पास जाएगा नहीं, क्लियर है। तो इसलिए जमींदार होते थे जो कि भूमि के वास्तविक मालिक होते थे, काफ़ी बड़ी जगह के मालिक होते थे जमींदार, और उस ज़मीनों पर किसान खेती करते थे और उस खेती से जो उपज होती थी उसकी जानकारी और उसका ब्यौरा ये जमींदार लोग रखते थे। फिर उसी उपज के अनुसार लगान सुल्तान के पास पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती जमींदार थे सुल्तान और किसान के बीच में। तो यही मध्यवर्ती जमींदार जो थे, इसी के प्रकार से मुकद्दम और खूत, इन लोगों को उनके पुराने अधिकार दे दिए गए और अमीरों की भूमि भी लौटा दी गई। ये लौटाने की नौबत आई क्यों? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपने पढ़ा था, जमीनें जो दी गई थी सब वापस ले ली गई थी। वही सारी ज़मीनें अब गयासुद्दीन तुगलक वापस कर रहा है जिनसे लिया गया था। क्लियर है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट? गयासुद्दीन मेड his economic policy based on moderation, strictness and liberalization, which is known as Rasme Mian. I repeat the sentence once again. Gayasuddin made his economic policy based on moderation, strictness and liberalization, which is known as Rasme Mian. Gayasuddin returned land rights to जमींदार्स, मुकद्दम्स, अमीर एंड खुद्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान के रूप में उपज का बहुत ही छोटा हिस्सा 1/10 या 1/12 ही लेने का आदेश दिया था। द लगान वाज 1/10 और 1/12 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्या समझे? ये गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने लगान पे थोड़ा छूट दिया। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन के टाइम पे उपज का आधा हिस्सा लगान के तौर पे ले लिया जाता था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बंद किया और इसने उपज का 1/12 या और ज़्यादा हो जाए तो 1/10, बस इतना ही उपज का लगान रखा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो आक्रमण किया अन्य राजाओं पर उसको भी देख लेते हैं। इन्वेजन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक ऑन अदर स्टेट्स। 1323 ईस्वी 1323 AD में जौना खान के द्वारा वारंगल पर आक्रमण करवाया गया। प्रताप रुद्र देव वहाँ के राजा थे। ठीक है, जौना खान इन्वेडेड वारंगल एंड द किंग ऑफ ऑन दैट टाइम वॉज प्रताप रुद्र देव। जौना खान ने वारंगल पर आक्रमण किया तो प्रताप रुद्र देव वहाँ के शासक थे, लेकिन वो लड़ाई हार गया। ही वॉज डिफीटेड। हु डिफीटेड टू जौना खां? प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव ने जौना खां को हरा दिया। और ये जौना खां था कौन? ये आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से विख्यात हुआ, अगला शासक था तुगलक वंश का। ये जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। आगे चलते हैं। 1324 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया जौना खान ने वारंगल पर, और इस बार प्रताप रुद्र देव हार गया और ये जीत गए। और फिर वारंगल का नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया तेलंगाना या फिर सुल्तानपुर। दो नाम रखे गए, या तो तेलंगाना रखा या तो सुल्तानपुर।
तेलंगाना आज की डेट में एक स्टेट है आंध्र प्रदेश के बगल में, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग ही किया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये तेलंगाना नाम जो दिया गया है ये वारंगल को दिया गया था। और किसने दिया था? ये नाम देने वाले शख्स थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन जीता था? उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। अंतिम अभियान उसका था बंगाल खिलाफ। वहाँ का जो व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति था वो था बुगरा खान। ये था बलबन का पुत्र, लेकिन इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया और इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसी को दबाने के लिए और बंगाल को अपने राज्य के अंतर्गत फिर से मिलाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल के खिलाफ अभियान करना पड़ा। लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज टुवर्ड्स बंगाल अगेंस्ट बुगरा खान। क्लियर? क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई 1325 में दिल्ली के निकट अफगानपुर नाम की जगह थी। वहां पे लकड़ी का स्वागत महल था, ये गिर गया था। ठीक है, और ये लकड़ी का जो स्वागत महल है ये बनवाने वाला कोई और नहीं जौना खां था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। लकड़ी का स्वागत महल था जो कि बनवाया गया था जौना खां के द्वारा, वो गिर गया और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ पुस्तकों में ये भी कुछ राइटर्स ने माना है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की कॉन्स्पिरेसी थी गयासुद्दीन के अगेंस्ट। उसने गयासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए ही स्वागत महल का निर्माण कराया था। और ये जानकारी मिलती है इब्न बतूता के सफरनामा नाम की पुस्तक से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सूफी सेंट है निजामुद्दीन औलिया। तो इन्होंने इनके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज एट फार डिस्टेंस। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनकी इनसे पटती नहीं थी, ये इनसे थोड़ा खुन्नस रहती थी निजामुद्दीन औलिया से। तो निजामुद्दीन औलिया ने ही इनके बारे में कहा था। ठीक है, अब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। अच्छा, मृत्यु जो हुई थी तो ये इसी बंगाल के अभियान से लौट रहा था और आराम करने के लिए गया था स्वागत महल में, और ये स्वागत महल ढह गया, गिर गया, उसी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रहा गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल, उसके शासनकाल की जानकारी रही। अगले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ये था गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। ठीक है, तो अगला वीडियो रहेगा उसके बेस पर, उस पर बेस्ड रहेगा। तो आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।